ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। टीम मोदी का नया अवतार सामने आ चुका है। केंद्रीय मंत्री परिषद से कई दिग्गज नेताओं का पत्ता कटा है। इनमें खास तौर से रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक 12 मंत्रियों ने दनादन इस्तीफे दिए। इनके इस्तीफे की खबरों पर सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट आ रहे हैं। इसके बाद इन नेताओं के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। संभावना है कि इनमें से कुछ को बीजेपी संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाए। केंद्रीय मंत्री परिषद में बुधवार को फेरबदल और विस्तार हुआ। इसमें भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सहित पार्टी संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे 5 नेताओं को मंत्री बनाकर इनाम दिया गया है। भूपेंद्र यादव को श्रम और रोजगार के अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्री भी बनाया गया है। वहीं अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। इन दोनों नेताओं के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विश्वेश्वर टुडू, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव चंद्रशेखर और तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष एल मुरुगन को केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। विश्वेश्वर टुडू को जनजातीय कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री की नई जिम्मेदारी मिली है। वहीं चंद्रशेखर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ ही कौशल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुरुगन को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। फिलहाल वह किसी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में 6 महीने के भीतर उनका किसी सदन में निर्वाचित होना जरूरी है। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, इन तीनों नेताओं के अलावा थावरचंद गहलोत, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो, देबश्री चौधरी, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया और प्रताप चंद सारंगी को भी मंत्री परिषद से हटाया गया है। गहलोत को तो कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन उनके इस्तीफे से राज्यसभा में नेता सदन का पद भी खाली हो गया है। वह पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड में लंबे समय तक दलित प्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है, लिहाजा माना जा रहा है कि सरकार में शामिल किए गए नेताओं की जगह संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह संभावना जताई जा रही है कि रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और जावड़ेकर सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बाहर किए गए नेताओं को संगठन में अहम भूमिका दी जा सकती है। पार्टी संविधान के मुताबिक संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं। पार्टी महासचिवों में से एक इस संसदीय बोर्ड का सचिव होता है, लेकिन वर्तमान संसदीय बोर्ड में 7 ही सदस्य हैं। इनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल हैं। संसदीय बोर्ड में भी 3 पद फिलहाल रिक्त हैं। वर्तमान में भाजपा संगठन में भूपेंद्र यादव सहित 8 महासचिव, अन्नपूर्णा देवी सहित 12 उपाध्यक्ष और टुडू सहित 13 सचिव हैं। जनवरी 2020 में भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा ने लगभग 8 महीने के बाद अपनी नई टीम बनाई थी। अभी तक पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे नेताओं को सरकार में शामिल किए जाने के बाद अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि पार्टी संगठन में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि संगठन के बारे में नियुक्ति संबंधी कोई भी फैसला लेने का अधिकार अध्यक्ष का है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। संभावना जताई जा रही है कि इसको मद्देनजर रखते हुए प्रसाद, जावड़ेकर, निशंक और हर्षवर्धन सहित कुछ नेताओं को संगठन में शामिल कर चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर पहले भी भाजपा संगठन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वहीं हर्षवर्धन दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।